दोस्तों आज हम मूवी में देखेंगे जब एक भाई बहन को प्यार हो जाता है तो इसका अंजाम क्या होता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी है। आज वो अपनी मॉम के नए हस्बैंड के घर जा रही थी। मैरी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसके फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर छूट जाएंगे। मैरी अपने स्टेप फादर के घर पहुँचती है जो कि बहुत ही आलीशान होता है और यहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन मैरी को ये सारे अमीरों के चोचले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब उसकी मुलाकात उसके सौतेले भाई जस्टिन से होती है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और दोनों में लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। मैरी को आज अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाना है जिसमें मैरी को जाने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। डिनर के समय भी मैरी और जस्टिन में लड़ाई चालू थी। इनके पेरेंट्स इनको साथ घर जाने को कहते हैं मगर कार में भी ये दोनों झगड़ रहे थे। मैरी जस्टिन की मॉम के बारे में कुछ गलत बोलती है जिससे जस्टिन को गुस्सा आ जाता है। फिर जस्टिन मैरी को सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैरी को एक लड़का लिफ्ट देता है। ये लड़का जस्टिन को भी जानता है, वो भी इसी पार्टी में जा रहा था जहाँ पर जस्टिन गया था। मैरी यहाँ पर जस्टिन का एक अलग ही रूप देखती है क्योंकि पेरेंट्स के लिए जस्टिन एक दूध पीता बच्चा है। जस्टिन मैरी को इस बारे में पेरेंट्स को बताने को मना करता है। तब वो कहता है अभी तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, मैं कितना खतरनाक हूँ, इसलिए तुम मेरे रास्ते में मत आओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पार्टी में एक लड़का मैरी को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे पीने को देता है। मैरी थोड़ा ड्रिंक पी लेती है पर तभी जस्टिन यहाँ पे आकर मैरी को रोकता है और उस लड़की को पार्टी में दोबारा आने से मना कर देता है। इसके बाद जस्टिन मैरी को घर लेकर आता है और मैरी को उठा के उसके कमरे में लेकर जा रहा होता है और नसीब मैरी कुछ भी बोल रही थी। अब सुबह मैरी जस्टिन से पूछती है कल रात क्या हुआ था। तब जस्टिन कहता है कल रात बहुत कुछ हुआ था। फिर मैरी बीच पर जाती है जहाँ पर जस्टिन उसके दोस्त भी थे। वो जस्टिन को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी और आज रात जस्टिन की रेस भी थी जहाँ पर वो मैरी को देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जिसके दौरान भी जस्टिन का ध्यान मैरी पर ही था। किसी तरह से जस्टिन रेस तो जीत जाता है पर तभी मैरी के फोन पर कुछ फोटोस आती हैं और फोटो उसके बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड की थी। वो दोनों ही मैरी को धोखा दे रहे थे। मैरी ये सब से अपना ध्यान हटाना चाहती थी। तब उसकी फ्रेंड कहती है तुम भी जाकर किसी लड़के को किस कर दो। इसके बाद मैरी जाकर पार्टी में एंजॉय करने लगती है। वो एक लड़के को ले जाकर उसे किस करके फोटो खींचना चाहती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को भेज सके, पर यहाँ पर जस्टिन आकर उसे रोकता है। वो फोटो देखकर समझ जाता है। तब वो मैरी से कहता है तुम मुझे किस कर सकती हो। तब मैरी उसे किस करके फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। जस्टिन मैरी को अपनी कार में छोड़कर यहाँ से चला जाता है और मैरी ड्राइविंग सीट पे बैठकर कार को देख रही होती है मगर कार रेस ट्रैक पे खड़ी थी, मतलब अभी भी रेस के लिए टाइम था और जस्टिन यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब मजबूरी में मैरी को रेस लगाना पड़ता है। वो अपने अपोनेंट मार्क को बुरी तरह से हरा देती है। मार्क जस्टिन के पास आकर कहने लगता है तुमने चीटिंग की है, रेस तुम्हें करना था ना कि उसे। अब जस्टिन रेस जीत कर भी हार गया था। वो मार्क को पैसे देता है और शर्त के मुताबिक वो अपनी लकी कार भी दे देता है। मैरी को ये सब देख कर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से जस्टिन को अपनी कार देनी पड़ रही थी। मार्क जाते जाते मैरी को गाली दे रहा था। अब जस्टिन और मार्क में फाइट होने लगती है। ये फाइट सिर्फ मार्क और जस्टिन में नहीं होती बल्कि दोनों ग्रुप में हो जाती है। मैरी यहाँ पर डरने लगती है क्योंकि उसे अपने बचपन की मार पिटाई की याद आने लगती है। जस्टिन के फ्रेंड मैरी को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इस दिन के बाद से मैरी को धमकियां भरे मैसेज आने लगते हैं। तब हमें पता चलता है पिछले 5 दिन से जस्टिन घर नहीं आया है। असल में जस्टिन अपनी छोटी बहन एम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और जब जस्टिन वापस आता है तो वो देखता है मैरी उसके डॉग के साथ मजे से टीवी देख रही होती है। जस्टिन यहाँ पर आकर बैठता है और बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जस्टिन कहता है ये सब गलत है, तुम्हें मुझे अपने पास आने से रोकना चाहिए क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। अब अगले दिन मैरी की मॉम अपने साथ मैरी के बॉयफ्रेंड मैक्स को अपने साथ लाती है मगर मैरी उनके आने से खुश नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसने मैक्स को अपनी और जस्टिन की फोटो भेजी थी। अगर उसने जस्टिन को देखा तो वो उनकी मॉम को सब कुछ बता देगा। मैक्स मैरी से माफी मांगता है और कहता है वो बस एक छोटी सी मिस्टेक थी, मगर मैरी उसे माफ नहीं करती और उसे यहाँ से जाने को कहती है। वो अब जस्टिन को पसंद करने लगी थी और जस्टिन से प्यार करने लगी थी। अगर इस बारे में किसी को पता चलता है तो ये दोनों को ही अलग कर दिया जाएगा। मैरी को अभी भी धमकी भरे लेटर्स आ रहे थे। आगे हम देखते हैं मार्क के पास एक आदमी आता है जो किसी काम को शुरू करने को कहता है। मार्क जस्टिन की कार में बैठकर उसे परेशान करने लगता है तो दोनों में वापस से फाइट हो जाती है। जस्टिन फाइट करने के बाद मैरी के पास आता है। वो मैरी से वादा करता है वो आज के बाद कभी फाइट नहीं करेगा और कहता है तुम भी आज के बाद कभी भी अकेले नहीं जाओगी और जहाँ भी जाओगी तो साथ जाओगी। मैक्स इन दोनों को देख लेता है। तब मैरी मैक्स को यहाँ से जाने को कहती है और मैक्स अगले ही दिन वहाँ से चला जाता है मगर मैरी को अभी भी धमकी भरे लेटर्स आ रहे थे। जस्टिन मैरी को अपने साथ कहीं लाया होता है जहाँ पर मैरी जस्टिन को एक टॉय कार गिफ्ट में देती है। जस्टिन यहाँ पर फाइट मैच खेलने आया हुआ था। मैरी उसे फाइट करने से मना करती है मगर
मगर जस्टिन फाइट में जाता है। मैरी ये सब देख नहीं पाती और यहाँ से जाने लगती है। मैरी का फ्रेंड मैरी को किस करने की कोशिश करता है, तभी जस्टिन वहाँ पर आकर उसे गिरा देता है और दोबारा से मैरी के पास आने से मना करता है। जस्टिन कहता है वो पागल होते जा रहा है और उसे जलन हो रही है। तब मैरी सब खत्म कर देती है। ये कहकर उसे कोई भी गुस्से वाला इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। जस्टिन और मैरी एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर दिए थे, मगर ये दोनों ही खुश नहीं थे। जस्टिन को अपने डैड से पता चलता है मैरी के फादर उसे पीटते थे, साथ उसकी मॉम को भी पीटते थे और मैरी की गवाही से ही वो जेल गए थे, मगर 2 हफ्ते पहले ही वो जेल से बाहर आ गए हैं। जस्टिन के डैड उसे मैरी का ध्यान रखने को कहते हैं। तब हमें पता चलता है मार्क के साथ जो आदमी था वो मैरी का बाप ही था। मैरी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में थी जहाँ पर उसने ज्यादा पी ली थी, इसलिए उसकी फ्रेंड जस्टिन को बुला लेती है। मैरी को एक लड़की एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे मैरी को डर लगने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी जस्टिन उसे बचाकर घर लाता है। मैरी को डर लग रहा था तो जस्टिन उसके कमरे में ही रुक जाता है और सुबह जस्टिन के डैड उनको देख लेते हैं। वो ये खबर देने आए थे कि जस्टिन की बहन एमा हॉस्पिटल में है। अब जस्टिन अपनी बहन को देखने जाता है, पर यहाँ पे सब कुछ ठीक था। जस्टिन मैरी के साथ यहाँ से गाड़ी में जा रहा होता है। वो गाड़ी रोकता है, तब ये बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि घर वाले इन्हें अलग कर देंगे। ये दोनों अपनी आखिरी रात बहुत सारी मस्ती करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन जस्टिन कुछ सामान लेने के लिए अपनी गाड़ी रोकता है और जब वो कुछ सामान ले रहा था तो मैरी को कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे थे। जब जस्टिन सीसीटीवी चेक करता है तो वो मार्क को पहचान जाता है। तब मैरी अपने फादर से मिलती है। तब पता चलता है वो धमकी भरे नोट्स लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मैरी का बाप ही था। वो मैरी की मॉम को कॉल करके मैरी के बदले पैसे मांगता है और पैसे लेकर मैरी की फैमिली आई थी और जस्टिन के साथ पुलिस भी थी। मैरी के बाप को पुलिस के बारे में पता चल गया था। वो जस्टिन की कार को लेकर वहाँ से भागने लगता है। कार मैरी चला रही थी, उसका बाप उसके बगल में बैठा था। पुलिस और जस्टिन गाड़ी का पीछा करते हैं। ये उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। तब मैरी का बाप गन निकाल कर मैरी के सिर के ऊपर रख देता है। मैरी स्पीड में कार जस्टिन के सामने चलाती है। जस्टिन भी सामने से स्पीड में कार लेकर आता है और फिल्मी स्टाइल में ये दोनों एक दूसरे को पास करते हैं और पुलिस मैरी के फादर को गोली मार देती है और अब मैरी बच चुकी थी। आगे के सीन में हम देखते हैं ये दोनों अभी भी सबसे छुपकर अभी भी मिलते हैं। जस्टिन मैरी से आई लव यू कहता है। बाहर खड़े उनके पेरेंट्स कहते हैं हमें किसी तरह से इन दोनों को रोकना होगा और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।